Morning friends, this is your Annie ma'am and thank you for providing me the needed support. दोस्तों, एक बड़ा ही हमारा क्वेश्चन जो आप देखे होंगे अपने एग्जामिनेशन में और बड़ा ही डिस्टर्ब करता है, ठीक है? हाउ टू फाइंड a proper subject in a sentence, that means finding a proper subject in a sentence. और सेंटेंस भी ये ज़रूरी नहीं है कि राम आम से ही रिलेट करे सेंटेंस और वही हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट होगा. गॉट इट? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जो हमें ज़्यादातर डिस्टर्ब करते हैं और जिसमें हम लोग खो जाते हैं कि इसका आंसर बनेगा कैसे, अब ये पजल को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं. ठीक है, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग और वहाँ पर जा कर के आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जिस सब्जेक्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट है, वास्तव में वो सब्जेक्ट है, या फिर उसके पास अपना कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसके लिए वो वाक्य आ रहा है. ठीक है, तो चलिए पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत की जाए. शुरुआत आपका कुछ यूं कहता है क्या कि बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई इंजॉयड इट, आई इंजॉयड इट. ठीक है, बीइंग अ रेनी डे आई इंजॉयड इट. दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको भी देखते हैं. Being honest, the officer awarded him. The officer awarded him. और एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जिसको कहेंगे क्या, अक्सर हमारे दोस्तों ये तो हमारे साथ होती ही रहती है, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने हम ये सब मिल करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. तो बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड हर. बीइंग लेट द टीचर क्या पनिश्ड हर. नो डाउट आपको इस एग्जाम्पल में बड़ा मजा आ रहा होगा. ठीक है, बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड हर. अब मेरे पास 3 एग्जाम्पल आए. ठीक है, और जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं या जो पहले एग्जामिनेशन फेस कर चुके हैं, नो डाउट उनको ये चीज़ बहुत ही भाएगा. क्यों? क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो सिर्फ एग्जामिनेशन में पूछना ही काफ़ी नहीं है. ठीक है, उसे हम सॉल्व करने के तरीके को भी तो जाने. हो सकता है एक क्वेश्चन हमारे कितने मोड से सॉल्व होता होगा. तो सी, think without a pen. At first you have to think without a pen. ठीक है, and then just use it in your own sentence. अपने खुद के सेंटेंस में इसे यूज कीजिए और बिना कलम और कॉपी के इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. क्यों? क्योंकि सॉल्व करने वाले का यही कहना होता है कि कलम कॉपी उठाते तब हैं जब हमारे दिमाग से क्वेश्चन जंप कर जाए और तब हम सॉल्व करने में कहीं पहले दिमाग कहता है कि भाई ये करो, ये लिखो. तो थिंक विदाउट पेन. चलिए, सबसे पहले ये तीसरे नंबर के एग्जाम्पल को हम समझाएं. और नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन का अगर एक मोड समझ गए तो बाकी दो हमारे लिए कोई भी किसी भी तरीके के परेशानी को खड़ा नहीं करेगा. तो चलिए, इस सारे एग्जाम्पल्स को आप लिख डालें. ठीक है, एक एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ से लूँगी और उसे समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, अब मैं इन तीनों एग्जाम्पल को इरेज करने जा रही हूँ और आप लोग अपने पास इन तीनों एग्जाम्पल को रखें, जिसमें लास्ट वाले को मैं सबसे पहले सॉल्व करने जा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ही हमारे लिए फैमिलियर एग्जाम्पल बनता है. ठीक है, और जो चीज़ फैमिलियर होता है उसे हम सॉल्व बड़ा ही आसान से समझने में कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरा थर्ड एग्जाम्पल क्या था दोस्तों? Being late the teacher punished her. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट खोजा जाए. ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? हमें नहीं पता कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो इसे एक ट्रिक से सॉल्व किया जाता है.
इसके पहले हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके पहले आप एक डॉटेड लाइन बना लो, ठीक है। इसके पहले अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके पहले एक आप डॉटेड लाइन बना लो, और जो यहाँ पे जिस फर्स्ट सब्जेक्ट की बात की गई है वही यहाँ पर उठ करके चला आता है। इसका मतलब गुप्त रूप से आने वाला कौन है? द टीचर। अच्छा एक बात बताइए, अब इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड हर, मतलब टीचर खुद लेट थे और उसे दंड दिए? ऐसा संभव है? गलती करने वाले को ही दंड मिलेगी, ठीक है। तो देखिए इसके पहले कोई सब्जेक्ट अगर ना हो तो ये स्वयं उठ करके चल आता है, और अगर सेंटेंस के साथ सूटेबल नहीं हुआ तो एग्जाम्पल गलत होता है। एग्जाम्पल गलत है मतलब वो क्वेश्चन अपने आप में गलत है। तो द टीचर बीइंग लेट, द टीचर पनिश्ड हर किसी एंगल से नहीं, मतलब ये जो सेंटेंस हमने दे रखा था वो क्या था? गलत। वो क्या था? गलत। बताइए लेट कौन? टीचर की वो, ठीक है। पनिशमेंट अगर उसे मिला तो लेट वो, इसलिए यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या होगा? वो मिसिंग है, और सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस सही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जब उसे सज़ा मिली है तो लेट वही है। ये शी फैमिली से बिलोंग करता है ये हर वर्ड, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? इसका प्रॉपर सब्जेक्ट शी, जो कि आपके क्वेश्चन कॉमन एरर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड हर अपने आप में एक गलत सेंटेंस हुआ, क्योंकि इस बीइंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। ऐसे केस में द टीचर स्वयं इसका सब्जेक्ट बन गया और टीचर ने दंड दी। इसका मतलब वो स्वयं लेट नहीं है, वो टीचर स्वयं लेट नहीं है। लेट करने वाले कौन? यस, हर, ठीक है। तो ये शी इसका रियल सब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्या आप इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो बना सकते हैं? ठीक है, देखा जाए। बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई इंजॉयड इट, आई इंजॉयड इट। चलिए दोस्तों, क्या इस बीइंग के पहले कोई सब्जेक्ट है? नहीं। तो ऑटोमेटिकली स्वतः इसका सब्जेक्ट कौन बन गया? आई। ऑटोमेटिकली इसका सब्जेक्ट कौन बन गया? आई। आई बीइंग अ रेनी डे, क्या मैं एक वर्षा का दिन हो सकता हूं या हो सकती हूं? ये असंभव चीज़ है, और असंभव चीज़ें कभी सत्य नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो ये स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे हमें और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आई स्वयं इसका सब्जेक्ट बन गया, जो कि सेंटेंस के साथ सूटेबल है कि अनसूटेबल है? आई बीइंग अ रेनी डे कभी हो सकता है? कभी नहीं। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया? गलत। गलत होने का कारण क्या है? क्योंकि इसे प्रॉपर सब्जेक्ट मिला नहीं, इसे प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिला। तो प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए आप क्या करोगे? तो रेनी डे नेचुरल फेनोमेनन है, तो नेचुरल फेनोमेनन के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो कौन होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इट। तो फुल सेंटेंसेस को पढ़ा जाए, आंसर बोला जाए। इट बीइंग अ रेनी डे आई इंजॉयड इट। देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर सब्जेक्ट हम तब लिखेंगे जब बिगिनिंग में सेंटेंस को रियल सब्जेक्ट ना मिले, रियल सब्जेक्ट ना मिले। लेकिन अगर रियल सब्जेक्ट मिल जाए तो क्या हम उसे लिखेंगे? क्या हम उसे लिखेंगे? देखते हैं। इसे इरेज कर दें। तो पहला जो आखिरी था, आखिरी क्वेश्चन क्या था? बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड हर, ये हमने सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन हमने दे रखा था बीइंग अ रेनी डे आई इंजॉयड इट, ये भी सेंटेंस अपने आप में गलत था। क्यों? क्योंकि बीइंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। ऑटोमेटिकली कौन उसका सब्जेक्ट बन गया? आई बीइंग अ रेनी डे।
जो कि संभव नहीं है, और संभव नहीं होने के कारण ये गलत हो गया। तो देखिए, जब बिगनिंग में सब्जेक्ट ना मिले तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बीइंग के बाद बात कर रहे हैं वही ऑटोमेटिकली इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए कि दूसरे सेंटेंस में यूज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बीइंग से पहले हम लोग किसी सब्जेक्ट का यूज तब करेंगे जब उसे प्रॉपर सब्जेक्ट ना मिले। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को, बीइंग इल I decided to stay at home. ठीक है, अब इस बीइंग के पहले तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ऑटोमेटिकली ये आई इसका सब्जेक्ट बन गया। बीमार कौन था, मैं था या मैं थी। ठीक है, बीइंग इल आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, बीमार होने के कारण मैंने निर्णय किया कि मैं आज घर ही पे रहूं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि इस बीइंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका सब्जेक्ट कौन बन गया, आई। और जब स्वतः वो अपना सब्जेक्ट ले ले और सेंटेंस के साथ सूट कर जाता है तो दोस्तों सब्जेक्ट का रिपीटेशन होता नहीं है। और ऐसे केस में ये एग्जाम्पल अपने आप में बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल अपने आप में बिल्कुल सही है। अनसुटेबल सब्जेक्ट होगा तभी आप कोई नया सब्जेक्ट डालेंगे, अदरवाइज इसे किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। अभी हम सेकंड वाले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं ना। सेकंड वाला एग्जाम्पल हमारा क्या था उसे एक बार देखा जाए। दोस्तों पता है, ये जो मेहनत होता है ना खुद रंग लाता है। इसको मैं एक कहानी से आज जोड़ने जा रही हूँ। ठीक है, मतलब क्या कि अपना जो काम आप करते हैं ना, प्रभाव भी आप पे देर सवेर आता ही है। इसे मैं एक कहानी से जोड़ूंगी और इस कहानी को आप सुनिएगा तो पता चलेगा कि हम लोग जो करते हैं प्रभावित उस काम से स्वयं हम लोग आते हैं, हमें उसका पेबैक करना होता है। ठीक है, एक बार हुआ क्या कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा के पास नारद मुनि पहुँचे और बोलने लगे कि ये जो आप सबके पाप धोती हो, ऐसा सच है क्या? गंगा ने कहा हाँ बिल्कुल सच है। तो नारद मुनि ने पूछा तो माँ आप इतने पाप का करती क्या हो? गंगा ने कहा मैं अपने पास इसे नहीं रखती, मैं इसे जा करके समंदर में दे देती हूँ। फिर नारद मुनि वहाँ कहाँ रुकने वाले थे, समंदर के पास पहुँचे और बोले कि देखिए गंगा माँ कितनी होशियार हैं कि अपने सारे पापों को आपके पास दे दी। तो बोले कि मैं भी उनसे कम होशियार नहीं हूँ, वो नदी हो करके अगर समंदर को दे सकती हैं तो समंदर किसे दे देता है? बादल को। अब नारद मुनि बादल के पास पहुँचे और बोले कि देखिए इन दोनों ने मिल करके आपको अपने सारे पापों को दे दिया। तो बोले मैं भी अपने पास रखता नहीं हूँ, मैं बरस जाता हूँ, मतलब जिसके पाप हैं उसी के पास वापस चले जाते हैं। कहने का यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हम काम करते हैं उस काम से हम स्वयं प्रभावित होते हैं। सो दोस्तों लेबर नेवर गोज इन वैन, ये जो मेहनत होता है ना वो बेकार नहीं जाता है। ठीक है, इसको देखने के लिए, इसे समझने के लिए आपको आने वाले एग्जाम्पल को भी नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा क्या कि रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अ बेगर डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अ बेगर डिस्टर्ब्ड मी, यहाँ से चला जाए, ये तो कोई और रूल आ रहा है। ठीक है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अ बेगर डिस्टर्ब्ड मी, कोई और रूल आ रहा है। अब एक बात बताओ आप, हमने अब तक बीइंग वाला देखा था। ठीक है, आज हमारे पास
V1 प्लस ING है। V1 प्लस क्या है? ING। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर अ बिगर डिस्टर्ब्ड मी, एक बार और इसे पढ़ा जाए। इसके पहले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके पहले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो स्वयं ये वाला चीज़ उठ करके चला आता है, स्वयं ये वाला चीज़ उठ करके चला आता है और इसका सब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, अब एक आप आंसर बताओ। अ बेगर रीडिंग अ न्यूज़पेपर अ बेगर डिस्टर्ब्ड मी। जब न्यूज़पेपर बेगर ही पढ़ रहा था तो वही बेगर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा था? जब वो न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त था तो वो मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल ना। इसे प्रॉपर सब्जेक्ट मिली क्या? इसे प्रॉपर सब्जेक्ट मिली क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या किया जाए? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों इसका आंसर बनाने का तरीका सुनिएगा। इसका आंसर बनाने का तरीका सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? क्या लिखते हैं? वाइल। क्या लिखते हैं? वाइल प्लस सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट जो प्रॉपर हो, सेंटेंस के लिए सूट करे। वाइल प्लस सब्जेक्ट वॉज वर, वॉज वर और प्लस अपना V4 और आगे आने वाला सेंटेंस। आंसर सुनिएगा दोस्त। वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4। अब बताइए, ये बेगर तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही थी या मैं पढ़ रहा था। ठीक है, दैट मीन्स आंसर शुड बी व्हाट? व्हाइल आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आंसर? आंसर बताइएगा। व्हाइल आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर अ बेगर डिस्टर्ब्ड मी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बेगर की मैं, और इसे चेंज करना है इस तरीके से, इसे चेंज करना है इस तरीके से। एक और क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन बनाने की क्रिया को ना हमेशा जारी रखनी चाहिए। हमेशा ही क्वेश्चन बनाने की क्रिया हमें रोकनी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन। या फिर लिखते हैं अ कार नॉक्ड मी, अ कार नॉक्ड हिम। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को पकड़िए। फिर वही बात, आई थिंक कि इस एग्जाम्पल को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा का काम होता है, वॉक करना। इसके पहले कोई सब्जेक्ट दिखाई दिया नहीं ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसका सब्जेक्ट दोस्त कौन बन जाएगा? अ कार। थोड़ा यहाँ लिख दिया जाए एक बार। सी, थिंक विदाउट अ पेन। ये सोचना है आपको, लिखना तो सही चीज़ है, ये चीज़ सोचना है आपको। अ कार वॉकिंग अलोंग द रोड। भाई मेरे, कौन सा वो कार है जो ठीक बाएं तरफ रोज सुबह उठता है और वॉक करने चला जाता है, रोड के बाएं तरफ आता है और वॉक करने चला जाता है? बताइए, खुद वॉक करता है? हाँ, ऐसा कभी संभव है? कभी संभव है? बिल्कुल नहीं। असंभव चीज़ों के साथ हमेशा गलत ही होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो वैसे केस में कार ने किसे टक्कर मारी? उसे, मतलब कार ने टक्कर मारी, कार ने कोई और काम किया, लेकिन टहलने वाला वो व्यक्ति था। दैट मीन्स आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? प्रॉपर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिसिंग है तो इसका प्रॉपर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, और इसे हम लोग इस अंदाज में बना सकते हैं, while he was। बस इसके आगे पुट कर दो आप। समझ में आई? देखिए, ये जो बोर्ड पे अभी काम हो रहा है ये आपको समझाने के संदर्भ में हो रहा है, और इस समझाने की प्रक्रिया
मैं अपने पूरे एफर्ट को यहाँ दे रही हूँ और आप लोगों से यही कहूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आप डील करना सीखो। अगर सब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं करना सीखेंगे तो कैसे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, बार बार सोचिए और फिर हम लोग मिलते रहेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। और हाँ, अगर क्वेश्चंस बनाना सीख जाएं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस। थैंक यू अगेन दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।